देखिए, बबीता उर्फ खदीजा, इसकी पेशी को लेकर के एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। जैश की स्लीपर सेल बबीता की कोर्ट में पेशी और ये तस्वीरें आ चुकी हैं। एटीएस ने स्लीपर सेल बबीता को कोर्ट में पेश किया है। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए बबीता पकड़ी गई थी, कोर्ट में पेश इसको किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रही है, यह बबीता उर्फ खदीजा। तो जयपुर से अपडेट है, जैश की स्लीपर सेल बबीता की कोर्ट में आज पेश हुई। एटीएस ने स्लीपर सेल बबीता को कोर्ट में पेश किया है। 7 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हुई जो बबीता है वो पकड़ी गई थी। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बबीता पर जैश की स्लीपर सेल होने का आरोप है। 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स के ये संपर्क में थी। तो पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी बबीता। ये तस्वीर आ चुकी है, देखिए, कोर्ट में पेशी के लिए बबीता को लेकर के जाया जा रहा है। जयपुर से ये तस्वीर आई है। तो एक बड़ी खबर है, जयपुर से तस्वीरें भी आई हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बबीता को लेकर के जाया जा रहा है, कोर्ट में पेशी होनी है। जयपुर से ये लाइव तस्वीर। 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी। जैसे ही जानकारी मिली तो इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, तस्वीरें आ चुकी हैं, बबीता यहां से रवाना हुई है पेशी के लिए, क्या अपडेट? तो बबीता उर्फ खदीजा, ये देखिए तस्वीर आई है, बबीता की कोर्ट में पेशी की जानकारी मिल रही है। जैश की स्लीपर सेल बबीता की कोर्ट में पेशी, एक बड़ी खबर। पाकिस्तान के लिए ये जासूसी करती थी और जैसे ही जानकारी मिली तो एक बड़ी कार्रवाई की गई। 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए ये संपर्क में थी, पाक हैंडलर्स के संपर्क में 2 साल से बबीता बताई जा रही। एटीएस ने स्लीपर सेल बबीता को कोर्ट में पेश किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हुई जो बबीता है वो पकड़ी गई थी। तो बबीता उर्फ खदीजा इसका नाम है। ये एरो के जरिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे, यही बबीता है जिसको कोर्ट में पेश किया गया है। ऐसी फिलहाल हमें जानकारी मिल रही है। एटीएस ने स्लीपर सेल बबीता को कोर्ट में पेश किया है। तो रिमांड खत्म हुई है, उसके बाद से कोर्ट में पेश। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं, जब बबीता को लेकर के जाया जा रहा था तो ये तस्वीर आई है जयपुर की। जैश की स्लीपर सेल बबीता की कोर्ट में पेशी की जानकारी मिल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। बबीता को लेकर के देखिए जाया गया, उसके बाद से उसको गाड़ी में बिठाया गया और वहां से फिर वो रवाना हुई है। तस्वीरें जयपुर की आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये येलो कलर का जो सूट पहन रखी है यही बबीता है। देखिए किस तरीके से इसको पकड़ करके लेकर के जाया जा रहा है। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी। जैसे ही जानकारी मिली तो इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। एटीएस ने स्लीपर सेल बबीता को कोर्ट में पेश किया है। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ, हमारे साथ अभी संवाददाता जुड़ेंगे तो आपसे जानकारी लेंगे। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। 2 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये जयपुर की तस्वीर है। थोड़ी देर पहले ही ये लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई जब बबीता को लेकर के जाया जा रहा था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर पहली वाली आई है जब बबीता को लेकर के जाया जा रहा था और ये जो दूसरी तस्वीर है यही है बबीता उर्फ खदीजा। जयपुर से ये तस्वीर आई है। देखिए एटीएस ने स्लीपर सेल बबीता को कोर्ट में पेश किया है। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हुई जो बबीता है वो पकड़ी गई थी। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। 2 तस्वीरें आई हैं आपको दिखाने। 2 साल से ये सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी। जैश की स्लीपर सेल बबीता की कोर्ट में पेशी की जानकारी है। इस पूरे मामले में जैसे ही और अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल जो अपडेट हमारे पास आई है वो आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये जासूसी करती थी। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर जयपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। 2 साल से ये सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी। किस तरीके की ये जानकारी पहुंचाती थी ये भी पूरा मामला जांच का विषय है। आज कोर्ट में पेशी हुई, क्या कुछ हुआ वो भी हम जानेंगे, हमारे संवाददाता जब जुड़ेंगे
तो फिलहाल ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, कोर्ट में पेशी हुई है बबीता की जानकारी दीजिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बबीता धाकड़ को, मेरे पीछे आप जो कोर्ट देख रहे हैं ये अवकाशकालीन कोर्ट है, इसमें पेश किया गया। काफ़ी समय लगा, लगभग आधे से जो है वो 40 से 45 मिनट वो अंदर रहे, जिरे हुई और उसके बाद में जो है बबीता को जेसी कर दिया गया, यानी कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बबीता को जेल भेज दिया जाए। अब हालांकि एटीएस ने एक बार फिर से रिमांड मांगी। एटीएस ने कहा, दलील दी कि जो है उन्हें और जो है वो जानकारी जुटानी है, लेकिन कोर्ट ने जो साक्ष्य थे उनको देखते हुए जो है वो बबीता को जेसी कर दिया। अब फिलहाल चूंकि जेसी उसी कंडीशन के अंदर जो है वो अदालत भेजती है जब जो जानकारी चाहिए होती है वो जानकारी पूरी मिल जाती है। वो जानकारी मिलने के बाद में जो है उसे जेसी कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिस आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट के ऊपर जयपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की, क्या अब आर्मी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन लेती है? क्या वो बबीता से पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी लगाती है या फिर एनआईए इस पूरे मामले के अंदर दखल देता है? एनआईए भी पूछताछ करेगा, ये सारी बातें अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो है वो बबीता जासूसी के आरोपी के तौर पर पेश हुई थी और उसे जेसी कर दिया गया है। अब जो है वो कितने एटीएस ने जो है वो आरोप अंदर साबित किए, इस बारे में एटीएस ने बात करने से इनकार कर दिया। एटीएस इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है वो मीडिया से बच रहा है। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि देखिए 2 साल से सोशल मीडिया से जो है वहां पर हैंडलर्स के संपर्क में बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है अब पूरे तह तक जाया जाएगा किस तरीके की ये जानकारी पहुंचाती थी, ये सब भी अब जो है अपडेट सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए, अगर दूसरी एजेंसी से इस पूरे मामले को लेकर इंटरफेयर करती हैं और राजस्थान पुलिस या कोर्ट के जरिए उन एजेंसियों को बबीता धाकड़ को सौंपा जाता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि कुछ और जानकारियां वो निकाल पाए। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एटीएस के लेवल के ऊपर ये मामला जो है अब जेल में जा चुका है। अब बबीता जो है वो जेल में जा चुकी है, यानी वो तमाम साक्ष्य, वो तमाम जानकारियां जो बबीता से जुटाई जानी थी वो एटीएस जुटा चुकी है और इसी के बाद में जो है वो जेल की गई है। अगर इन जानकारियों में कमी होती और ये बात जो है वो अच्छे से कोर्ट के सामने एटीएस रख पाता तो बहुत हद तक मुमकिन था कि 3 से 5 दिन की रिमांड एक बार फिर से दी जा सकती थी, लेकिन वो रिमांड नहीं दी गई, जेसी किया गया है। यानी कि वो तमाम जानकारी जो है एटीएस ने जुटा ली है, जो जानकारी एटीएस को चाहिए थी। तो फिलहाल अदालत ने जो है वो बबीता को जेल भेज दिया है। जासूसी के आरोप थे, 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी, जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थी। ये आरोप है बबीता के ऊपर और ये आरोप ये भी है एटीएस के कि इसने ऑनलाइन ही अपना रिलीजन जो है वो बदल लिया था, इसने अपना नाम भी बदल लिया था और इसने जो है वो निकाह भी ऑनलाइन कर लिया था। तो ये सारे इसके ऊपर आरोप हैं। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि किस लालच में, कितने पैसों के लालच में इसने जो है ये सारा काम किया है। तो फिलहाल ऐसे बहुत सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। बिल्कुल, सवाल कई तरीके के हैं, जैसे कि आसिफ लगातार आप अपडेट दे रहे हैं और एक तरफ वो तस्वीरें दिखा रहे हैं बबीता की जब पेशी हुई तो आप देखिए लेकर के जब जाया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि पहले रिमांड लिया गया, पूछताछ हुई है, अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब ये जेल में रहेगी तो आगे क्या कुछ और इस पूरे मामले में हो सकता है? आसिफ, देखिए आयुषी, जेल में जाने का सीधे तौर पर कानूनी तात्पर्य ये होता है, कानूनी मतलब ये होता है कि अब बबीता धाकड़ के वकील उसकी जमानत के लिए आगे हाईकोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिमांड पे भेजा जाता तो अप्लाई नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब भी किसी आरोपी को जेसी किया जाता है तो उसके बाद में जो अगला स्टेप होता है वो जमानत का होता है। तो अब हाईकोर्ट के अंदर इसको लेकर कितनी जिरे चलती है, बिल्कुल।